नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं दामिनी कपूर और मैं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल के 12 लाख परिवारों को जोर का झटका, सरकार ने काटी राशन की सब्सिडी। हिमाचल के लिए राहत भरा दिन, कोरोना का कोई भी नया केस नहीं, बैजनाथ पपरोला बाजार बंद। कर्नाटक में फंसे हिमाचली पहुंचे घर, बंगलुरु से 643 लोगों को लेकर ऊना पहुंची ट्रेन। क्वारंटीन में महंगा पड़ने लगा कानून तोड़ना, हिमाचल में अब तक 166 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हिमाचल में कोरोना का रिकवरी रेट देश भर में सबसे ज्यादा, डीजीपी बोले बस 2 गज दूर रहें, कुछ नहीं होगा। लुधियाना से बाइक पर चिंतपूर्णी पहुंच गया पंजाब का युवक, दोनों राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल। रोहडू में पब्बर नदी पर बन रहा 16 करोड़ का पुल ढहा, जोरदार धमाके से सहमे लोग। और हिमाचल में अभी नखरे दिखाएगा अंबर, 16 तक बारिश और तूफान लेंगे इम्तिहान। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के कहर के बीच हिमाचल सरकार ने प्रदेश के 12 लाख परिवारों को जोर का झटका दिया है। सरकार ने सस्ते दाम पर मिलने वाले राशन की सब्सिडी में 50% कटौती कर दी है। राजधानी शिमला के पीटर हॉफ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए सरकार से आयकर दाताओं की सब्सिडी भी 1 साल के लिए बंद कर दी है। बीपीएल से छूटे करीब 6 लाख परिवारों को एनएफएसए के तहत 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल और आटा मिलता रहेगा। आयकर दाताओं के बदले अब और 1.5 लाख परिवारों को एनएफएसए से लाभ देने के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने सालाना इनकम 35,000 से बढ़ाकर 45,000 रुपए कर दी है। वहीं एपीएल उपभोक्ताओं को झटका देते हुए सरकार ने राशन की सब्सिडी घटा दी है। वहीं हिमाचल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने पर अभी कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। मंगलवार को कोरोना के एक के बाद एक 7 केस आने से सहमे हिमाचल के लिए बुधवार को राहत भरा दिन रहा। बुधवार को सुबह से लेकर देर शाम तक प्रदेश भर में कोरोना के संक्रमण का कोई भी नया शिकार सामने नहीं आया। इससे कोरोना के कहर से खौफ में जी रहे लोगों को कुछ हद तक सुकून मिला। इससे पहले कांगड़ा में कोरोना की गिरफ्त में आए 5 लोगों को इलाज के लिए सुबह एम्बुलेंस में कड़ी सुरक्षा के बीच धर्मशाला और बैजनाथ कोविड अस्पताल पहुंचा दिया गया। वहीं हमीरपुर के सुजानपुर से संक्रमित दोनों लोगों को राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल भोटा पहुंचाया गया। कांगड़ा के बैजनाथ, पंचरुखी, टांडा, जमानाबाद, दौलतपुर और हमीरपुर के सुजानपुर की बजरोल पंचायत में सामने आए कोविड-19 के केसों से सतर्क होकर प्रशासन ने कंटेनमेंट और बफर जोन बनाकर कर्फ्यू में दी गई ढील तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी है। बैजनाथ, पपरोला और पंचरुखी बाजार पूरी तरह से बंद रहे तो टांडा में ओपीडी बंद कर दी गई है। लॉकडाउन के बीच कर्नाटका में फंसे 643 हिमाचली बुधवार को घर लौट आए। बंगलुरु से ट्रेन में 1 बजे ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचे इन सभी लोगों का पुलिस जवानों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने तालियां बजाकर जोरदार स्वागत किया। पहली विशेष ट्रेन में कांगड़ा के 157, चंबा के 131, हमीरपुर के 84, शिमला के 73, सोलन के 49, मंडी के 58, बिलासपुर के 22, कुल्लू के 20, ऊना के 19, सिरमौर के 14 और किन्नौर के 5 और लाहौल स्पीति का 1 यात्री शामिल है। इससे पहले रेलवे स्टेशन पर जिला प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए थे। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर उतारा गया और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए हेल्प डेस्क की ओर लाया गया। यात्रियों के हाथों को सैनिटाइज किया गया। थर्मल स्कैनर से स्क्रीनिंग कर उन्हें खाने की सामग्री और पानी की बोतलें देकर रवाना कर दिया गया। इस दौरान रेलवे स्टेशन को 8 सेक्टर में बांटा गया था। तो किस तरह की व्यवस्था रही? सर ठीक ही रही है, बिल्कुल ठीक है। तो रास्ते में कोई दिक्कत तो ठीक ही मिला खाना सभी। दिल्ली में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ बस। तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था? बहुत अच्छा, ऊना में व्यवस्था ठीक रही? बहुत अच्छा। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अच्छा, हिमाचल गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। मैं सर, मेरा नाम खेमराज, हमने तिस्सा जाना है, बेंगलोर से आए हैं। तो सरकार की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी रास्ते में भी, और हम सरकार के आभारी हैं जिन्होंने हमें इतनी दूर बेंगलोर से हिमाचल के लिए वापस बुलाया और अभी भी हमारी पूरी केयर कर रहे हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करें और डिस्टेंस मेंटेन रखें ताकि इस बीमारी को हम जल्दी से हरा सकें। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं बेंगलोर से आया हूँ।
और जो भी सरकार द्वारा किया गया है बहुत अच्छे से अरेंजमेंट की गई, जहाँ पे रुकी ट्रेन वहाँ पे भी अच्छे से खाना और सब प्रोवाइड किया गया है। तो पीछे किस तरह के अरेंजमेंट रहे? जहाँ पे भी जो भी अरेंजमेंट रहे काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग है और काफ़ी अच्छे और महत्वपूर्ण जो भी नियम थे उनका पालन किया गया है। वहाँ पर क्या करते थे आप बेंगलुरु में? बेंगलोर में मैं एक होटल में जॉब करता हूँ। तो अब घर जा रहे हैं वापस? हाँ, वापस कर रहा हूँ। कोरोना महामारी के महासंकट के दौरान जान और जहान बचाने के लिए क्वारंटीन किए गए लोगों को कर्फ्यू तोड़कर शरेआम घूमना फिरना महंगा पड़ रहा है। पुलिस ने नियम तार-तार करने वाले ऐसे 166 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जो क्वारंटीन पीरियड के दौरान भी शरेआम घूमकर देश के दुश्मन बन रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 61 केस जिला कांगड़ा में दर्ज किए गए हैं। पुलिस अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त हो गई है, जो इस मुश्किल वक्त में भी कानून की धज्जियां उड़ाकर समाज की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। हिमाचल में जानलेवा कोरोना से ना तो डरने की जरूरत है और ना ही घबराने की, क्योंकि प्रदेश में कोविड-19 रिकवरी रेट देश भर में सबसे ज्यादा है। ये बात हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक सीताराम मरडी ने राजधानी शिमला में कही। उन्होंने कहा कि ये भी राहत देने वाला है कि प्रदेश में वायरस स्प्रेडिंग रेट भी सबसे कम है। हिमाचल प्रदेश में वायरस का स्प्रेडिंग का रेट बहुत कम है और साथ में हिमाचल प्रदेश में जो रिकवरी रेट है ये हाईएस्ट इन द कंट्री है। इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। सीताराम मरडी ने कहा कि जनता अगर कुछ एहतियात बरते तो हम कोरोना से आसानी के साथ जंग जीत जाएंगे। डीजीपी ने लोगों से अपील की है कि बाहर निकलते वक्त 2 गज की दूरी रखें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। ये प्रिकॉशन लेने से दफ्तरों में भी इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं। WHO ने क्लैरिफाई किया है, सिगरेट या तंबाकू से जो निकोटीन से कोरोना वायरस का कंट्रोल नहीं होगी और इससे बढ़ सकता है। कोरोना के कर्फ्यू के बीच लुधियाना से चिंतपूर्णी पहुंचे पंजाब के युवक ने 2 राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। बताया जा रहा है कि दिनेश कुमार रात को बाइक पर लुधियाना के टैगोर नगर से चला और चिंतपूर्णी मंदिर के गेट पर पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि कोरोना के कर्फ्यू के दौरान दोनों राज्यों के किसी भी नाके पर उसे रोका तक नहीं गया। दिनेश कुमार का कहना है कि उसकी मां कोमा में थी और उसने मां चिंतपूर्णी से मन्नत मांगी थी कि जब वह ठीक हो जाएगी तो वह दर्शनों के लिए यहां आएगा। पंजाबी युवक की इस तरह से चिंतपूर्णी पहुंचने से यहां खलबली मच गई है। जांच अधिकारी विचित्र सिंह का कहना है कि पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और मंदिर के बाहर के क्षेत्र को एहतियात के तौर पर सैनिटाइज कर दिया है। जो आप ये कह रहे हो, जो बातें आपने बताई हैं, जो ठीक है, जो आपने मेरे बारे में बताया है, ठीक है, तो बीच में छोटी गलती आपने कई बातें कही हैं ऐसी जो मनपसंद बनाई गई हैं अपनी तरफ से। क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है? दिनेश। क्या काम करते हैं? सर डी फार्मासिस्ट। हैं? डी फार्मासिस्ट। कहाँ लगे हैं? पंचम हॉस्पिटल। यहाँ कैसे आए आप लोग? सर बाइक पे आया है। पूछना चाहिए किसी से क्यों आए, आपको पता नहीं कि बंद है। सर मेरी बात सुनो, FIR मेरी बात सुनो, मेरा पास देख लो एक बार। पास का बना है? तू यार पढ़ा लिखा आदमी है, पास कहाँ का बना है तेरा? पास कहाँ का बेटे? लुधियाना का। यहाँ थोड़ा हिमाचल का। मैंने हिमाचल में चलो रात को देख के मथा, तभी तो रात को आके मथा टेक के सुबह चले जाना था। आगे तो ऐसी बात। शिमला के रोहड़ू में पब्बर नदी पर बन रहा पुल दिन दहाड़े गिर गया। बखीरना में करीब 16 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल की अभी 3 दिन पहले ही शटरिंग खोली गई थी। बताया जा रहा है कि दोपहर 2:15 बजे के करीब बखीरना में जोरदार धमाके के साथ हिली जमीन से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने मामले की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी। 96 फुट लंबे इस पुल का 66 फुट का हिस्सा पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। हादसे के बाद SDM रोहड़ू BR शर्मा और DSP सुनील नेगी ने हालात का जायजा लिया। कांगड़ा के फतेहपुर उपमंडल में पुरानी रंजिश से तमतमाए एक शख्स ने बंदूक से 2 फायर कर सनसनी मचा दी। बताया जा रहा है कि हटली पंचायत में मंगलवार देर शाम दुश्मनी के चलते एक गुट ने दूसरे गुट के एक मेंबर को किडनैप कर बुरी तरह से पीट डाला। किडनैपिंग की भनक लगते ही दूसरा गुट उसे छुड़ाने पहुंच गया और तू मैं से माहौल गर्म हो गया। इसी बीच कमल कुमार नाम के शख्स ने आपा खो दिया और अपनी बंदूक से 2 गोलियां दाग दी। थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने बताया कि दोनों ओर से क्रॉस FIR दर्ज हुई है। पुलिस जांच में जुट गई है।
हिमाचल में मौसम अभी साफ नहीं होगा। 16 मई तक प्रदेश में आंधी, तूफान और बारिश होगी। इसके साथ ही ऊपरी क्षेत्रों में ओलावृष्टि को लेकर भी मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी कर दिया है। बीते 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री अधिक रहा, अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री अधिक रहा। कल्पा का न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री, केलोंग का 3.0 डिग्री, मनाली का 7.0 और कुफरी का 8.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और अब चलते चलते काला आम के फैक्ट्री मालिक का भतीजा अंबाला में निकला कोरोना पॉजिटिव, 25 कर्मचारी क्वारंटाइन। कोरोना के शिकार सरकाघाट के युवक का गैर जिम्मेदाराना तरीके से अंतिम संस्कार करने पर हाई कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस। सुंदरनगर के रोपड़ी में एनएच से लुढ़ककर खाई में समाई कार, सवार की दर्दनाक मौत। घुमारवी के मल्यावर में डिलीवरी के बाद बिगड़ी महिला की तबीयत, निजी अस्पताल में मौत। और हिमाचल प्रदेश एनएसएस की ऑनलाइन प्रतियोगिता का रिजल्ट घोषित, शिमला के देवेंद्र ने मारी बाजी। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं रुमेल सिंह की आवाज में यह प्रस्तुति। डॉक्टर आ गया जी, डॉक्टर आ गया, डॉक्टर आ गया जी, डॉक्टर आ गया, डॉक्टर आ गया जम्मू कश्मीर दा, डॉक्टर आ गया जम्मू कश्मीर दा। आज किथे नहीं जाना, डॉक्टर ने आना, इको टीका लगाना, डॉक्टर ने आना। चलाना ए शरीर, खाने में मुर्गा मटर पनीर, मुश्किल हो गया सब आज पहुंचाना। आज किथे नहीं जाना, डॉक्टर ने आना, इको टीका लगाना, डॉक्टर ने आना। यहाँ बगानी दूर बीमारी, सारे तो चलंदे कार सवारी, छड़ दिता लोका पैदल आना जाना। आज किथे नहीं जाना, डॉक्टर ने आना, इको टीका लगाना, डॉक्टर ने आना। धड़ा तस चढ़े चढ़ाए, दूजे वो धड़ लाई उतराए, तीजे धड़ लगी पिलपीड़ कला। देखते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि, कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।